दोस्तों राम राम नमस्कार। लगातार सोनीपत के नगर निगम चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां मैदान में दोबारा से लुभावने बड़े बड़े वादे लेकर, लेकिन हमारी टीम लगातार जो हर एक वार्ड में जाकर विकास की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये विकास आपको बहता हुआ उधर भी नजर आ रहा है। नरेंद्र नगर रूपनगर गली नंबर 1 में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और यहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाएं मौजूद है, शिक्षा की भी। और उधर उधर घुमाना भाई एक बार। अभी देखिए बच्चे यहाँ से जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से किस हालात में स्कूटी यहाँ पर लेके जा रहा है। काफी लंबी चौड़ी गली जरूर आपको ये नजर आ रही होगी, लेकिन कसूर किसका? पार्टियां अक्सर बड़े बड़े दावे करती है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, लेकिन जनता क्यों पिसे? बीजेपी के पन्ना प्रमुख भी हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे। और फिर जनता यहाँ पर खड़ी हुई है, जनता में काफी आक्रोश जो है नजर आ रहा है, इनसे भी बात करेंगे। पहले आंटी जी काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। क्या नाम है जी? मेरा गुणमती। क्या हालात है, क्या कहेंगे? ये हालत में पढ़ लिया कई बार और गोड्डा की मरीज हो रही बालक बार बेटा मेरा गुजर गया। अरे को काटनिया भी कोने हमने अरे था पढ़ ली मैं इसमें तू देखा है ना बेटा, ये गाल में न्यून नहीं जा सकता, न्यून नहीं जा सकते हमें। तब बेटा जब ये गाड़े ना बनाएगी, सुन जा गलियां ना बनावेंगे हम क्या करें? भीतर रुक गया हम तो ताला भीतर। तो जो आपके पार्षद सूर्य दैया वो कभी आके देखते नहीं, हालचाल नहीं पूछते आप लोगों का? वह देखा और करया और फिर एक वक्त काट के वो ट्रक भरवा दे है और वो नाले ये छोटे नाले फिर उड़ा खलवाए थे और दबवाए थे। फिर जी पाचा कोई नहीं आया, दोबारा नहीं पूछते। कुड़ा है 6 महीने हो गए पानी ने भरते भरते इतनी बिरान माटी हो रही हमारी तो गणी। उनका 1.5 साल हो गया, बीच में थोड़ा कम हो गया था, फिर कती में साल हो गया पूरा। बहुत दुख। एक बार फिर से चुनाव का टाइम है, सभी लोग दोबारा से आपके बीच वोट मांगने आएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग कहना चाहेंगे हमारी गाल ऊंची होनी चाहिए और सिर पूरे होने चाहिए, बाजगल देंगे सब। लगातार आपको सभी वार्डों के हालात दिखा रहे कि गाड़ियां किस तरीके से, फोकस करो गाड़ी पे। देखिए गाड़ी यहाँ से निकलती हुई आपको लगातार दिखा रहे हैं, पानी किस तरीके से भरा हुआ है। गाड़ी में लोग निकल जाएंगे, लेकिन सोचिए छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल से आना हो तो कितनी छींटे उनके कपड़ों पर पड़ेगी। गंदा सीवर का पानी देखिए किस तरीके से छींटे। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं या आप जॉब पे जा रहे हैं तो कैसे हालात, कैसी नरक की जिंदगी। जनता यहाँ पर सुबेरे इतना बुरा हाल है, इतना सवेरे बच्चे बहुत ज्यादा गिरते हैं यहाँ पे। ये तो देखो 1 साल हो गए यहाँ परेशान होते होते और वोट आएंगे, कैमरे से फोटो खींचेंगे और चले जाएंगे और वोट दो और वोट अब की कोई देनी है तो आपकी कोई नहीं देने का वोट, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सी हो, अब ना देने वाला कोई भी वोट। लगातार वार्डों की हालत आपको दिखा रहे हैं। अगर वार्ड नंबर पुराना वार्ड 14 और नया वार्ड 10 कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर सूर्य दैया पार्षद थे और ये देखिए हालात इस वार्ड की। दैया कई बार आ चुका, आते हैं अपनी वीडियो बनवाते हैं 100 और चले जाते हैं। सीवर आते हैं, सीवर का टैंकर आता है, भरवाते हैं, फोटो खींचते हैं, चले जाते हैं, सब ऐसे ही करते हैं। काम होगा ना जब होगा। सूर्य दैया की कोई गलती नहीं है, वो तो छोटा बंदा है, वो सिंगल रह गया था, वो तो कर गया था। फिर ऊपर के आदमी आओगे ना मर्द हो रहे जिब करेंगे, जिब बात बनेगी सूर्य। अच्छा आप कह रहे हैं कि गलती नहीं थी, इधर आ जाओ साइड में। तो जब वोट मांगते हैं तो दावे क्यों करते हैं, कोई भी पार्टी है चाहे? मैम देखो अब ऐसा था, अब ये एक कांग्रेस का पार्षद रह गया यहाँ पर। एक क्यों है, कई वार्डों में? आप सुनिए ना, 10 पार्षद थे कांग्रेस के, 10 बीजेपी के थे, जिनमें से 6 ने और बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए वो तो उनका पर्सनल रह गया, पर क्या था आप समझिए आप बात को। मेयर बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, ठीक है, सिर्फ एक एमपी रह गए। एमपी के काम तो नहीं होते होंगे शायद कि गलियों में इन चीजों को देखना, ये तो पार्षद जिम्मेदारी तो बनती है, पर ये तो पहले पार्षद देखेगा ना। सांसद तो काफी बड़ा पद है, पार्षद देखेगा, पार्षद मेयर को बताएगा, मेयर विधानसभा में उसको जाहिर करवाएगा, वो अपना एमएलए करेगा ना। पर वो 4-4 बार होके चले गए, बस सिर्फ कि हम आते हैं, अगली बार आते हैं और अगले हफ्ते इसको कर देंगे। जेईवी भी आता है साथ में, एसडीओ भी आता है। पर यहाँ जो सीवर लाइन डाली गई है ये 20 साल पुरानी सीवर लाइन है। जब यहाँ लोगों की जो संख्या थी इस वार्ड में वो 4 या 5 हजार हुआ करती, 350-500 वोट से पार्षद जीत जाया करता। आज यहाँ की जो संख्या है वो 25 से 30 हजार है, पर सीवर लाइन वही है। जो ये 2-2 फुट के गड्ढे बने हुए हैं सीवरों के, ये आधे से ज्यादा
तो गंदगी से भरे हुए हैं, इनको साफ करवाने वाला कोई भी नहीं है। यही साफ हो जाए तो ये पानी जो बाहर है ये उन गड्ढों में रहेगा, पर उसका कोई समाधान नहीं काम नहीं करने दिया जा रहा उनको। नहीं दिया जा रहा। अच्छा, अब तो चलो पार्षदों का जो वक्त था वो खत्म हो चुका, अब तो पार्षद अपने घर बैठ गए हैं क्योंकि वो पूर्व हो गए हैं। अच्छा, अब इलेक्शन आने वाला है, अच्छा, पर अभी जो हम बैठे हैं सीट पे वो एमएलए है। चलो मेयर की भी अभी इलेक्शन है। चलिए, आप एक वोटर हैं, आपका बड़ा आरोप है कि काम नहीं करने दिया जा रहा, तो ये लोग लुभावने वादे लेकर आपके बीच में आते, तो क्यों विश्वास करते हो आप लोग? नहीं मैम, अब नहीं होगा ना विश्वास। पूरा एरिया आपके आगे खड़ा है, सारे बुजुर्ग भी आप हैं। उनको बोलो जब आपकी चलती नहीं है, आपको विकास कार्य करने नहीं दिया जा रहा, तो हम क्यों नहीं करेगा, यहाँ कोई वोट देने नहीं जाएगा, हम उसी को यहाँ वोट कोई भी देंगे, तो वोट काम देने नहीं जा रहा करवाए है। जो इसे पहले करा देगा, हाँ, यहाँ का ये रोड पूरा करवा दे, सीवर लाइन नहीं डलवा दे, हाँ, बिल्कुल वोट उसको मिल लेकिन जाएगा। पार्टी कोई सी भी हो, लगातार लुभावने वादे जनता को बहकाया जाता है, चाहे बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेकिन विकास के नाम पर जनता को क्या दिया जा रहा है? जनता परेशान है, जो काम करे उसी को चुनना चाहिए। 1 साल हो गया, क्या कहेंगे सर? 1 साल से ज्यादा हो गया। पानी भरा रहता है, सीवर का गंदा पानी, और पूरी गली में भरा रहता है, आने जाने का कोई साधन नहीं। जब इनको वोट बच्चे लेनी परेशान, बूढ़े परेशान, जवान भी परेशान, हर इंसान परेशान है। एक मिनट, जब इनको वोट लेनी होती सर, बड़े बड़े वादे करते हैं। बड़े बड़े वादे के वो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन सुनाई नहीं करते, बात में कोई नहीं आता। जी सर, क्या नाम है? मेरा राजेश रोआ। जी, क्या कहेंगे जो हालात यहाँ ये नजर आ रहे हैं? हम तो देखने लग रहे जी, इन्हें 1 साल तो ऊपर हो लिया, लेकिन ना लिकटन के ना बढ़न के ना और कुछ काम करने के, खामा का दुखी हो रहे सारे। कदे को रपट के पड़ जाए, कदे को रपट के पड़ जाए। जब ये बड़े बड़े वादे करती है पार्टियां चुनाव के टाइम पे, फिर मतलब बाद में आवा जब तक इन्हें साफ करवा देंगे, फिर थोड़े दिन पाचे फिर हो जाए। आवा जब तक वोट मांगने तक, जब तक इन्हें साफ करवा दे, थोड़े दिन पाचे फिर हो जाए। क्या नाम है सर? देवेंद्र वर्मा। क्या कहेंगे? मैडम, मेरा कहना यही है कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द इस समस्या को जनता की सुलझाया जाए, और बीजेपी सरकार के प्रति, जो पार्टी के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है, उसको खराब ना किया जाए। काफी दिनों से परेशान है हल्के वासी, नगरवासी यहाँ के, और जल्द से जल्द मेरा सरकार से, शासन प्रशासन से, माननीय मेयर साहब से, एमएलए साहब से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुलझाया जाए। और इस समस्या जो एक्चुअल हिसाब है निकलने का, ये काफी साल पुरानी छोटी पाइपलाइन दबी हुई है, उसको या तो टेंडर करवा के बड़ी पाइपलाइन दबवाई जाए सीवर की। ये समस्या अच्छा हल तो यही निकलेगा, सताई समाधान यही नजर आ रहा है। सताई समाधान यही नजर आ। मेयर तो जी किसी काम का नहीं, मेयर तो कूड़ा खंडार रूचन गलवा दे, और वो अपने वीडियो बनवा कर फोटो खिंचवा जाता रहे। मेरे का तो ये काम है अपने की, तो कूड़ा खंडवाया, समरवा झाड़ू तार अपने उल्टा डलवा दिया। आपके जनप्रतिनिधि का क्या नाम है? पार्षद का? पार्षद हमारे सूर्या दिया है। उनके बारे में क्या राय रखते हो? उनके वो तो ठीक है, ये काम तो न करने देते। फिर भाई उनसे पूछो ना कि वादे क्यों बोल किए? यही वो तो गई, हमारा टाइम खत्म हो लिया, फिर आगे तो वादे नहीं करे, आगे भी वादे करने आएंगे। आगे तो ये बुन करवा दिया, SC में करवा दिया, ST में गया जो था। अब ये गए, इनका टाइम पूरा हो गया, आगे फिर कोई नया उम्मीदवार वादे करेगा, कितना भरोसा करेंगे? किस पे भरोसा करें, किसी पे को भरोसे करने लायक नहीं है यार। जब काम ही नहीं करने दे रहे भरोसा हैं, तो वादे क्यों कर रहे हो? भरोसा किस पे करें, जब ये ऐसे पानी में लगना है तो भरोसा किस पे करें? हाँ बिल्कुल, कुछ कहेंगे आप? कुछ कहेंगे सर? आज अच्छा, पन्ना प्रमुख यहाँ पर बीजेपी के पन्ना प्रमुख बताए जा रहे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। सर स्वागत है। मैडम, मैं तो ये कहना चाहूंगा, आज 1.5 साल से सारी जनता नरेंद्र नगर, रूपनगर, ये इस गली नंबर 1 पे सारे परेशान हैं। अगर अब यहाँ पे निखिल मदान भी आ चुके, राजीव जैन भी आ चुके, सबने आश्वासन दिया, ना कुछ हुआ, ना अभी तक कुछ हुआ। अगर हम नरेंद्र नगर, रूपनगर की जनता अपने ऊपर आ गई ना, तो वहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन करेगी, तो संज्ञान लेना पड़ेगा प्रशासन को। लेकिन अभी हम उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में अगर कुछ कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जनता रोड पे आएगी, और इसका इनका समाधान करना पड़ेगा। आपकी तो सरकार है, काम क्यों नहीं हो रहे? सरकार किसी की हो, सरकार से मतलब मैडम मैं ना बीजेपी का खाता हूँ ना कांग्रेस का खाता हूँ, मैं अपनी कमाई का खाता हूँ, ठीक है जी। लेकिन ये जो आम जनता की समस्या है ना, उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। कोई दूध लेने जा रहा है, कोई कुछ लेने जा रहा है, कोई फिसल गिर रहा है, किसी का पैर टूट रहा है। तो पार्षद कांग्रेस के सूर्य दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, सूर्या दैया को भी संज्ञान लेना चाहिए, करवाना चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि सूर्या दैया का नहीं करवा सकते, नहीं, अगर मैं किसी सबका बिल्कुल पड़ता उनका भी काम करना चाहिए, और राजीव जैन को भी करना चाहिए।
मिलजुल के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगर पल्ला झाड़ ले, अगर हम यहाँ के हम पार्षद हैं, पल्ला नहीं झाड़ सकते हम, क्योंकि क्या जनता ने अगर 11 साल बीजेपी को दिए तो कांग्रेस पार्टी को भी बहुत सारे साल जनता ने, कुल 60 साल दिए, उनको भी दिए। एक बूंद पानी तो दोनों को मिलकर करना चाहिए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना सूर्य दैया ना राजू जैन, लेकिन दोनों को मिलकर इसको काम करना चाहिए था। अगर ये आज समझ लो 12 मेरे का 8 इंची पाइप है, कम से कम 16 इंची पाइप डलेगी तभी इसका समाधान है। आप ये 1.5 साल से बता रहे हो, बीजेपी का मेयर तो 9 महीने से है मैम, अभी 9 पहले तो कांग्रेस का था। 9 महीने से है मैम, 9 महीने से है, पर उससे पहले कभी भी ये प्रॉब्लम्स आई नहीं। यहाँ ये सारे 1.5 साल से बता रहे हो। हाँ हाँ, अभी बताता हूँ ना आपको, आप खुद ही अगर अभी मालूम करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो सारा सीवर का पानी है ये राजधाना में एसटीपी है जिसके अंदर निकलता था। आज उस एसटीपी का काम चालू हुए 1 साल हो चुका है पूरे। जब तक उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया नहीं जाएगा, उसका काम चल रहा है। जब भी जो भी एमएलए या जो भी मेयर यहाँ आया उसने कहा कि एसटीपी का काम चल रहा है, और एसटीपी का काम जब तक चालू नहीं होगा तब तक इस पानी को हम कहीं नहीं छोड़ेंगे। दूसरा रीजन क्या था कि विधायक जी और मेयर साहब कहते हैं कि एनजीटी ने मना किया है कि ये कोई भी गंदा पानी गंदे नाले के अंदर नहीं जाएगा। पर एनजीटी को ये नहीं दिख रहा, जब हम रोज कंप्लेंट मार रहे हैं ये गंदा पानी गंदे नाले में तो न जाए, पर यहाँ पर लोग बीमारियों से रोज मरे। आधे से ज्यादा हर घर में देख लो आप, कोई ना कोई हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रहा होगा। ये तो अभी बारिश आई है उसके कारण काई आपको धुल गई है यहाँ, वरना काई और गंदगी और मच्छर ही थे यहाँ पर। उनकी वीडियो भी हम पहले दे चुके हैं। रोज हम भी लगा रहे हैं, रोज हम वीडियो बनाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है जब वीडियो बनाते हैं और पोस्ट करते हैं उन्हें अपने ग्रुपों पे। पार्टियों के बड़े बड़े दावे, चाहे बीजेपी पार्टी लगा लो आप, चाहे कांग्रेस पार्टी लगा लो। कांग्रेस पार्टी ने भी काफी समय तक राज किया, बीजेपी पार्टी है, लेकिन जनता देखिए, जनता यहाँ पर परेशान है। जनता की क्या गलती है, क्या कहेंगे सर? कहने को तो बहुत कुछ कह सके, पिछले हम साल भर से ही कह रहे हैं। ठीक है, हम किसी पार्टी का मुद्दा नहीं ले रहे कि बीजेपी क्या कर रही है और वो कर रही है। और नेता भी सुनो, नेता कौन सा झाड़ू मारने आएंगे यहाँ? मैं तो उनको कहूंगा जो इसकी गली का सफाई का जिसके पास ठेका है, ठीक है, जो यहाँ के वर्कर है, और भाई तुझसे काम होता हो तो ठीक, नहीं तो रिजाइन दे दे। ठीक है, और उनके ऊपर जो हेड है, इंस्पेक्टर है, एक्शन है, उनको भी हमने बुलाया। क्या उनको नहीं दिख रहा? हमें बार बार हमने उनको बोला है सर ऐसी प्रॉब्लम है, आते हैं हाथ बांध के ऐसे चले जाते हैं, हाँ ये फिर नेता लोग भी आते हैं, ये देख लिया एसटीपी बंद है, वहां पानी नहीं जा रहा नाले में, क्यों नहीं जा रहा? अरे क्यों रोका है? वहां जमुना पे पानी जा रहा है, वहां तो लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ लोग बीमार नहीं हो रहे। यहाँ हम टैक्स नहीं दे रहे पिछले साल से। अगर हम टैक्स एक बार ना दे तो हमें टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। ठीक है, 3 साल बाद फिर और बत्ती कर देंगे, फिर वो 10% की हमें ब्याज में छूट। अरे भैया हमें सब कुछ नॉलेज है, आम जनता पढ़ी लिखी है, ये क्यों नहीं कर्म कर रहे हो? हमें इतना बोलने पे क्यों विवश कर रहे हो? हम आम आदमी तुम जैसे के काम को देखे, है तुम्हारा काम देखना पड़ रहा हमें। ये हम अपने काम धंधे से मतलब रखे या तुमसे मतलब रखे? अरे भाई तुम अपना काम कर लो, हम अपना काम कर लो। गली मोहल्ला कीचड़, अरे पकौड़ियां बाहर निकल के आ रही है। और जो मैं ये कह रहा हूँ, जितने भी नेता, ये जो वर्कर है सारे, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है इस काम करने की, तुम भी कभी सुख नहीं पाओगे, हम तो दुखी है ही। पर जिस दिन जनता आक्रोश पे रोड पे उतर आएगी ना, तुमने फिल्म भी देखी होगी और फिल्म बनती भी देखी होगी। ठीक है, सीन हो जाएगा आपका, आप लोगों का। मैं एक छोटा सा आदमी गली मोहल्ले का, बहुत आक्रोश में हूँ, और ऐसे ऐसे आदमी बहुत है। आप देखना चाहोगे ना तो कल ही देख लेना सुबह 7 बजे आके कि ये विजय रोहिल्ला क्या करता है आप लोगों के लिए। और कल कोई नेता नहीं आएगा, मैं पहले कह रहा हूँ। हम बिना नेता के ही यहाँ देखो रोड कैसे जाम करते हैं। हमें कोई पार्टी का, किसी पार्टी का नेता नहीं चाहिए। यहाँ देखो कितना पानी है, गाड़ियां आती है, होली चाइल्ड स्कूल, लिटिल एंजल स्कूल, रामजस स्कूल की गाड़ियां, ये पूरी तेज छिट्टे मारने दीवार, कोई भान बेटी जा रही, किसी को कोई फर्क नहीं है, सब मंद बुद्धि। ठीक है, अपने गली मोहल्ले के बाहर आपके घर पानी है नहीं पाएगा, चाहे नेता हो चाहे कोई वर्कर हो, कहीं भी नहीं है। साफ सफाई के मुद्दे पाओ तो रोड साफ हो रहे हैं, झाड़ू लग रही है, पुल साफ हो रहे हैं, धूल मिट्टी, अरे ये साफ करवा लो ना। तो वहाँ नेता आएगा भाई, वहां पे टीडीआई पे आएगा नेता। नेता अपनी स्थिति क्या होगा? अरे आम जनता परेशान हो रही, नेता हमसे है, हम नेता से नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, हमें किसी नेता नहीं चाहिए, हम अपने आप करके खा रहे हैं। ठीक है, नेता के फॉलोअर कितने हैं? मैं पूरी सोनपत वाले कह रहा हूँ, जितने नेता है उनके फॉलोअर देख लो, और एक बार मेरे फॉलोअर देख लो, धरती पटका बाहर आ जाएगी थारी। मैं क्या हूँ? ठीक है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरा काम होना चाहिए।
ठीक है, अगर काम नहीं हुआ ठीक है, अपने घर बैठो, यहाँ कौन जाएगा वोट मांगने? हमें तो आपको वोट देना भी नहीं, और ना हमें नेताओं की जरूरत है, ना किसी अपने एमसीडी वालों की किसी की भी जरूरत है, हमें चाहिए नहीं कोई भी। एप्लीकेशन लिखी पड़ी है, वहां ढूंढ लग गया वहां, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, आते हैं ऊपर ऊपर से पानी चूस के ले गए और चले गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अंदर